एक्शंस क्या क्या हो सकती हैं? जैसे आपका कोई पर्सनल रिलेशनशिप है वो ख़राब है और आपकी फोकस बिजनेस पर नहीं होने दे रहा, घर का माहौल आपको इरिटेट करता है, लोगों की कंपनी में आप अपसेट होते हैं, सो ये तमाम डिस्ट्रैक्शंस इनको अवॉइड करना है। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, और डिस्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लेन करें ना। डिस्ट्रैक्शंस में हमारे पास सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन है, इन्वायरमेंट की डिस्ट्रैक्शंस है, हमारी कम्युनिटी में हमारे जो दोस्त हैं अगर वो हमारे विजन के साथ और हमारे गोल के साथ अलाइन नहीं है तो वो भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे हमें, बिकॉज वो अपने माइंड के कॉन्सेप्ट से कोई ना कोई चीज़ हमारे माइंड की तरफ थ्रो करेंगे। अच्छा, जो आपने रिलेशंस की बात की तो इसका ताल्लुक आपके इमोशंस के साथ है। इमोशंस भी डायरेक्ट करते हैं, बिकॉज इंसान इमोशनल क्रिएचर है, ना चाहते हुए भी हमारे इमोशन जब डोमिनेंट हो जाते हैं तो हम इमोशन के साथ ड्राइव हो रहे हैं, जज्बाती तौर पे कमज़ोर होते हैं। अब उसके लिए आपने अपने इमोशन की साइंस को अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा इमोशन आपको बहुत वीक कर देता है या आपको बहुत ज़्यादा ड्रैग करता है। उसके ट्रिगर पॉइंट को आपने, उसके हॉट बटन को आपने ऑन नहीं होने देना, उसको अवॉइड करना है। यानी कि अगर आपको किसी बात पर रोना आता है या लोगों की बात आपको दुख दे जाती है, सो ऐसे लोगों को ही आपने अवॉइड करना है जो आपके लिए दुख का बाइस बनते हैं। इसमें देखिए एनएलपी के जरिए हम ना पास्ट की फिल्म को हमने नहीं देखना, पास्ट के हमने सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को देखना है जो बड़े पॉजिटिव हैं, जो एम्पावरिंग है। ऐसे इवेंट्स जो सैड हैं, ऐसे इवेंट जिनकी वजह से हमारे वीक इमोशन एक्टिव होते हैं, उनकी तरफ आपने अपना फोकस लेके नहीं जाना, आपने माइंड का कंट्रोल उनकी तरफ नहीं लेके जाना, फ्यूचर की तरफ लेके जाना है। जो आपके विजन को, जो आपने बिजनेस स्टार्टअप स्टार्ट किया उसके विजन को अलाइन करें। तो सबसे पहले इसमें आपने कहा कि गोल आपको क्लियर होना चाहिए, गोल सेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए 100%, उसमें किसी किस्म की एम्बिगिटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जब आपका गोल क्लियर नहीं होता तो आपका माइंड कंफ्यूजन स्टेट में चला जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि बजटिंग इसमें क्या है, बजटिंग कितनी है, टाइमलाइन कितनी है, इवन कि आपने ग्रोथ करनी है कितने टाइम में करनी है। ये नहीं कि मैंने ग्रोथ करनी है, मैंने इस बिजनेस को एक्सपैंड करना है, अभी कब करना है, उसकी टाइमलाइन डिसाइड करें। आपने खुद को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं ऑर्गेनाइज में तो ये भी है ना कि आपने फिर उस पर तवज्जो देनी है, उसके हवाले से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी हासिल करनी है। ऑर्गेनाइज में ये है कि आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप दूसरे कामों में ज्यादा टाइम स्पेंड करें। आपके जो मेजर एक्शन है ना पूरे दिन के, वो आपके गोल से रिलेटेड होने चाहिए। अगर आपके गोल से रिलेटेड आपके एक्शंस नहीं है, इट मीन कि आप डिस्ट्रैक्टेड हैं, आप किसी और डायमेंशन में जा रहे हैं। ऑर्गेनाइज के बाद नंबर थर्ड स्टेप, ऑर्गेनाइज के बाद आपने डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव कर दिया, फिर आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, फिर उसके बाद आपने चंकिंग करनी है। हम एनएलपी में चंकिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं कि आपने बड़े गोल को छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना है, बिकॉज बड़ा गोल देके समटाइम हमारे माइंड के मसल्स वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि इतने बड़े एक्शन हम कैसे उठाएंगे। सो आपने छोटे छोटे एक्शंस उठाने, इसे हम कहते हैं चंकिंग डाउन, स्मॉल टास्क, ठीक है। आपने छोटी छोटी बाइट्स में उसको कन्वर्ट करना है ताकि आप छोटा सा स्टेप नहीं, घबराना नहीं है, और छोटा सा स्टेप आपको मोटिवेट करता है, बिकॉज जब आप किसी चीज़ को अचीव करते हैं, छोटे से स्टेप को अचीव करते हैं तो आपको खुशी होती है। अब वो जो सेंस ऑफ हैप्पीनेस की फीलिंग है ना, वो आपको मोटिवेट करती है, वो आपके इमोशनल ड्राइव को स्ट्रॉन्ग करती है, जिसकी वजह से आपकी इनर मोटिवेशन जो है वो एक्टिव हो जाती है। इससे आगे और उसके बाद आपने चंकिंग कर ली, उसके बाद आपने अपने स्कोर कार्ड को देखना है, प्रोग्रेस। बहुत से लोग स्कोर कार्ड पे नजर नहीं डालते, लाइक कि मैच के अंदर स्कोर कार्ड इज इंपॉर्टेंट। अगर आप स्कोर की तरफ देख नहीं रहे कि आपने कितनी प्रोग्रेस की, आपने कितना वक्त गुजार दिया, क्या जो आपने डिसाइड किया था वहां तक आप पहुंचे या नहीं पहुंचे, अगर नहीं पहुंचे तो रिफ्लेक्ट करें, मिस्टेक्स क्या हैं, उनसे लर्निंग क्या है, और इससे आगे क्विकली बताइएगा। और इसके बाद आपने उसका फीडबैक लेना है, ठीक है, फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। नो, आपने रिफ्लेक्शन में उस प्रोसेस से फीडबैक लेना है, खुद को एनालिसिस करना है, आपने अपने उस बिजनेस को एनालिसिस करना है कि जो आपके टारगेट्स थे वो अचीव हुए नहीं हुए, उसमें क्या कमियां थी, नेक्स्ट टाइम मुझे क्या स्ट्रेटजी बनानी है। सेल्फ एनालिसिस इज द की, इज अनदर इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। और वैसे तो ये आपने इसके स्टेप्स बता दिए यूजिंग द एनएलपी, और इसमें आपने पास्ट के तजुर्बात जो आपको नेगेटिव फील करवाते हैं उनकी तरफ बिल्कुल आपका फोकस नहीं, बिकॉज़ वो आपको ड्रैग करेंगे ना। लेकिन मैं एक बात तो, हर इंसान का एक माजी होता है, उसमें बुरे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। बुरों के साथ हमेशा ना दोस्ती कर लेनी चाहिए, उनको सोच के आपने डिसहार्ट नहीं होना, बल्कि उनको ये देखना है कि इन्होंने हमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दी, कुछ ना कुछ नया। अगेन फ्रेम है कि अगर आप पॉजिटिव फ्रेम से देख रहे हैं तो आप उस नेगेटिव इवेंट में से भी जो फीडबैक निकालेंगे वो पॉजिटिव निकालेंगे। और मेरा ये अपने पर्सनल अपने माजी के तजुर्बात से दोस्ती कर लेनी चाहिए, उनके एक्सपीरियंस से दोस्ती कर लेनी चाहिए। उनसे आप जितना दिल बुरा करेंगे, उससे जितना भागेंगे, वो आपको उतना ही ज्यादा नेगेटिव करेंगे, चेस करेंगे, आपको स्टक कर देंगे, ये आप आगे चल नहीं पाएंगी, आपका मेंटल मैप जो है वो रुक जाएगा।